और भाजपा के कार्यकाल में जो हुआ सब आप लोग के जनता के सामने है। कोरोना काल में जैसा जिस तरीके से गंगा में लाशें बह रही थी, कोरोना काल में जब उत्तर प्रदेश के लोग कोरोना से मर रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उनको दवाएं नहीं मिल रही थी, तो उस टाइम भाजपा की सरकार पूरी भ्रष्टाचार करने में जुटी थी। उस टाइम इन्होंने 500-800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5-5 हजार में खरीदा, 1400 का थर्मोमीटर इन्होंने 10-10, 12-12 हजार में खरीदा। यहाँ तक कि बच्चों के जो वेंटिलेटर खरीदा था, बच्चों के वेंटिलेटर जो कि 12 लाख का वेंटिलेटर था, उसको 22-22 लाख में खरीदा। उसके बाद ये राम का नाम लेके हमेशा पिछले इनकी पूरा इनकी राजनीति राम मंदिर राम पे, उसमें भी देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने खुलासा किया, जो ट्रस्ट का पैसा है, राम मंदिर के ट्रस्ट का पैसा है, उसमें इन लोगों ने कैसे भ्रष्टाचार और घोटाले किए। आज अयोध्या में जमीनों का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इन्होंने 2 करोड़ की जमीन, 2.5 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ बेच ली। और इनका जो मेयर है अयोध्या का, ऋषिकेश उपाध्याय, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हम लोगों ने लोकायुक्त में कंप्लेन किया, हम लोगों ने तहरीर किया अयोध्या थाने में, आज तक कोई जांच हुई न, तो आज तक कुछ भी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से, योगी जी राम भक्त, अगर योगी जी में जरा भी नैतिकता है तो जिन लोगों ने राम मंदिर का पैसा चोरी किया उनकी जांच कराए, उनको जेल में डाल करोड़। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर सरकार बने और सरकार बनने के बाद एक स्ट्रांग एंटी करप्शन लॉ उत्तर प्रदेश में पास किया जाए, और जितने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं जहां से राजस्व आता है, उनके भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो ये उत्तर प्रदेश का बजट 1000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन इसके लिए नियत चाहिए, ये सरकारें इनकी नियत नहीं है। शिक्षा का बजट, जिस दिन हम अगर हमारी सरकार बनती है, शिक्षा का बजट पूरे उत्तर प्रदेश के बजट का 25% पैसा हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। सरकारी स्कूलों को हम एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, और ये हमने दिल्ली में करके दिखाया है। अगर हम 1000 स्कूल ठीक कर सकते हैं तो हम 1 लाख स्कूल ठीक कर सकते हैं। करना हमें आता है। इन लोगों को ये तो इनकी नियत नहीं करने की, या इनको करना नहीं आता। इनको उत्तर प्रदेश का जो खजाना है उसको लूटना है, और लूट के अपना घर भरना है। अरबपति खरबपति इनको बनना है। नमस्कार, मैं सैयद शादाब, ABP 24 न्यूज से। आज हम आपको लेके आए हैं आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग के मिस्टर नौमान अहमद सिद्दीकी के पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार यूपी से इलेक्शन लड़ रही है। जानते हैं जो है नौमान सर से कि क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मोटिव है लड़ने का, और किस तरीके से पार्टी यहाँ पे काम करेगी यूपी में। सबसे पहले नौमान सर, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल में। आपका भी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप आए हमारे पास, और हमारे दिल की जो बात है, जो हम उत्तर प्रदेश की जनता से करना चाहते हैं अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो वो हम आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कि मिस्टर नौमान जी जो हैं, ये पहले कहीं और जॉब कर रहे थे, उसके बाद फिर इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोचा। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछूंगा कि आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? देखिए, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मूवमेंट शुरू हुआ था अन्ना हजारे वाला, उस टाइम IAC का, जब तो मैं मिडिल ईस्ट में काम करता था, मैं दुबई में इवेंट मैनेजमेंट में काम करता था, तो वहाँ पे मुझे अरविंद केजरीवाल जी के एक दोस्त हैं जो कि दुबई में रहते हैं, उनके IIT खड़गपुर के बैचमेट हैं उनके, वो मेरे दोस्त हुआ करते थे। उनके थ्रू हम उस आंदोलन से जुड़े थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के आंदोलन से। उसके बाद वही आंदोलन बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन गया, तो फिर बस पॉलिटिकल पार्टी बन गया तो उससे जुड़ गए। और 4 साल पहले हमने सोचा कि अब मिडिल ईस्ट बहुत हो गया, अब अपने देश के लिए कुछ करना है, और आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाना है, पूरे देश में आगे बढ़ाना है, और अरविंद केजरीवाल जी को एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये एक विजन लेके हम मिडिल ईस्ट की जॉब छोड़ के आए। और पिछले 4 साल से फिर मैं जब नया आया, तो फिर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकल बॉडी चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा था। खैर उसमें मैं नहीं जीत पाया, लेकिन तब से मैं लगा हूँ उत्तर प्रदेश में संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। संजय सिंह, हमारे राष्ट्रवाद आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के साथ, और पिछले 4 साल से हम आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। और पिछले 1 से 1.5 साल में हमारी आम आदमी पार्टी का जो संगठन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को समर्थन मिला। और हम लोग पिछले पंचायत का चुनाव लड़े, उसमें 40 लाख मतदाताओं ने हमें वोट किया। 83 हमारे जिला पंचायत सदस्य जीते, हमारे ग्राम प्रधान जीते, बिल्कुल BTC जीते।
तो 300 से ऊपर सीटें हमको मिली जिला पंचायत के चुनाव में। उससे हम लोग का मनोबल और बढ़ा और हम लोग उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे हर सीट पे अपना कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। और हम ये उत्तर प्रदेश में जो जात की राजनीति है, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इसको हम लोग तोड़ेंगे। क्योंकि अभी हमारे जो वादे हैं ना, आप दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, इनको सबको उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। सब 5 साल अपनी सरकारें चला के देख चुके हैं। अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री थे। भाजपा कहती थी हमको लाओ, भाजपा भी पिछले 5 साल से सरकार चला रही उत्तर प्रदेश में। और भाजपा के कार्यकाल में जो हुआ सब आप लोग के जनता के सामने है। कोरोना काल में जिस तरीके से गंगा में लाशें बह रही थी, कोरोना काल में जब उत्तर प्रदेश के लोग कोरोना से मर रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उनको दवाएं नहीं मिल रही थी, तो उस टाइम भाजपा की सरकार पूरी भ्रष्टाचार करने में जुटी थी। उस टाइम इन्होंने 500-800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5-5 हजार में खरीदा। 1400 का थर्मोमीटर इन्होंने 10-10, 12-12 हजार में खरीदा। यहाँ तक कि बच्चों के जो वेंटिलेटर खरीदना था, बच्चों के वेंटिलेटर जो कि 12 लाख का वेंटिलेटर था, उसको 22-22 लाख में खरीदा। उसके बाद ये राम का नाम लेके हमेशा पिछले इनकी पूरा इनकी राजनीति राम राम मंदिर राम पे थी। उसमें भी देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने खुलासा किया, जो ट्रस्ट का पैसा है, राम मंदिर के ट्रस्ट का पैसा है, उसमें इन लोगों ने कैसे भ्रष्टाचार और घोटाले किए। आज अयोध्या में जमीनों का इतना बड़ा घोटाला हुआ है। इन्होंने 2 करोड़ की जमीन, 2.5 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेच ली। और इनका जो मेयर है अयोध्या का, ऋषिकेश उपाध्याय, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हम लोगों ने लोकायुक्त में कंप्लेन किया, हम लोगों ने तहरीर दिया अयोध्या थाने में। आज तक कोई जांच हुई न, तो आज तक कुछ भी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से, योगी जी राम भक्त हैं। अगर योगी जी में जरा भी नैतिकता है तो जिन लोगों ने राम मंदिर का पैसा चोरी किया उनकी जांच कराएं, उनको जेल में डालें। अच्छा सर, मैं एक चीज यहाँ पे आपसे और पूछूंगा कि जैसे आम आदमी पार्टी अब की बार जो चुनाव लड़ रही है यूपी में, उसका मेन मुद्दा क्या होगा? किस बेस पे वो चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, हमारे पास उत्तर प्रदेश में कोई वोट बैंक नहीं है, इसको हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा जो दिल्ली का गवर्नेंस का मॉडल है, जो दिल्ली में हमने गवर्नेंस किया है, पिछली बार हमने 5 साल सरकार चलाई, उसके बाद जब दोबारा चुनाव में आए तो पहला हमारा एक मुख्यमंत्री पूरे देश में ऐसा था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आके कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दो, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत दो। आज हम दिल्ली का जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको लेके उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम लोग, हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी हमारा घोषणा पत्र यूपी की जनता के बीच में होगा। जो हमने वादा किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री हम उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। पुराना सारा बिजली का बिल माफ करेंगे, किसानों को बिजली हम फ्री देंगे। और ये हमने हवा में वादा नहीं किया है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए 19,000 करोड़ का खर्चा आएगा। उत्तर प्रदेश का बजट 5,80,000 करोड़ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर सरकार बने और सरकार बनने के बाद एक स्ट्रांग एंटी करप्शन लॉ उत्तर प्रदेश में पास किया जाए, और जितने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं जहां से राजस्व आता है, उनके भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो ये उत्तर प्रदेश का बजट 1,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन इसके लिए नियत चाहिए। ये सरकारें, इनकी नियत नहीं है, ये भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मैंने कई आरटीआई डाल के निकाला है कागज तमाम विभागों से, 50-50, 60-60% का भ्रष्टाचार है। जो चीजें 100 रुपए की है, वो चीजें 400-400 रुपए में, 4-4 गुना रेट में खरीदी जाती। किसी विभाग में आप चले जाइए। और जिस दिन हमारी सरकार बन गई, जो हम वादा कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 5,000 रुपए महीना भत्ता देंगे, जितने बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, उसका हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। उनको भी देने के लिए, 5,000 रुपए महीना भत्ता देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश का खजाना बहुत बड़ा है और इस खजाने को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है, जैसे दिल्ली में हमने किया। दिल्ली में हमारी जब सरकार बनी, दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़। उसके बाद हमने सारी चीजें फ्री करने के बाद बजट तो कम होना चाहिए था, बजट हमारा बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया। सीएजी की रिपोर्ट आई है, जो उसमें ये कहा गया है, ये केंद्र सरकार की संस्था है, उसने कहा देश में पहली ऐसी सरकार है जो मुनाफे की सरकार चल रही है, वो दिल्ली की सरकार है। तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में अगर हम उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, आप अच्छे स्कूल चाहते हैं, आप वर्ल्ड क्लास शिक्षा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी को वोट करिए झाड़ू पे इस बार, और आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाइए, और आप देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा।
यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे लखनऊ विधानसभा क्षेत्र में अब की बार आम आदमी पार्टी क्या हर सीट से अपने कैंडिडेट को लड़ा रही है? देखिए, लखनऊ में जितनी सीटें, सब सीटों पे मेरे कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। 150 लोगों की पहली लिस्ट हमारी जारी हो गई है। बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर दूसरी लिस्ट आने वाली है। 1 हफ्ते के अंदर हम 403 सीटों पे पूरे कैंडिडेट फाइनल कर देंगे। उसके बाद हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो घर-घर जाके बिजली गारंटी का फॉर्म भर के दे रहे हैं और रोजगार का जो हम वादा कर रहे हैं, 5,000 रुपए महीना भत्ता देंगे। और महिलाओं के लिए एक वादा किया हमने, एक 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं पूरे उत्तर प्रदेश की हैं, चाहे एक घर में 4 महिला हो चाहे 5 हो, हर महिला के खाते में हर महीने 1,000 रुपए हम डालेंगे। 1,000 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन महिला को, अगर एक बेटी को 1,000 रुपए मिलेगा तो वो अपना उस पैसे से कुछ भी कर सकती है, किताबें खरीद सकती है, अपने स्कूल में फीस जमा कर सकती है, कपड़े खरीद सकती है, उसको किसी के आगे। तो ये हमारा वादा है, इसकी हम गारंटी का फॉर्म पूरे घर घर जाके हमारे प्रत्याशी भरवा रहे हैं। बिजली गारंटी फॉर्म भरवा रहे हैं, रोजगार गारंटी फॉर्म भरवा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा एक हमने बहुत बड़ा वादा किया है, शिक्षा का बजट। जिस दिन हम, अगर हमारी सरकार बनती है, शिक्षा का बजट, पूरे उत्तर प्रदेश के बजट का 25% पैसा हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। सरकारी स्कूलों को हम एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे और ये हमने दिल्ली में करके दिखाया है। अगर हम 1,000 स्कूल ठीक कर सकते हैं तो हम 1,00,000 स्कूल भी ठीक कर सकते हैं। करना हमें आता है। इन लोगों को कर, ये तो इनकी नीयत नहीं करने की, या इनको करना नहीं आता। हमें करना भी आता है, हमने करके दिखाया भी है। और हम जो वादा कर रहे हैं उसको हम यूपी में भी पूरा करेंगे। तो यूपी की जनता के ऊपर है। यूपी की जनता अगर चाहती है कि ऐसे ही भ्रष्टाचार चलता रहे, ऐसे ही लूट चलती रहे, ऐसे ही उनका खजाना लूटा जाए, तो यूपी की जनता को जाके भाजपा को वोट दे दे, समाजवादी पार्टी को वोट दे दे या बसपा को वोट दे दे। अगर एक दिल्ली का जो मॉडल है गवर्नेंस का, एक अच्छी एजुकेशन का मॉडल, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा वर्ल्ड क्लास लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पूरी दुनिया में जो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग, पुलिस, यूपी पूरा पूर्ण राज्य है, पुलिस हमारे पास होगी। हम पूरे उत्तर प्रदेश में सीसी कैमरे लगाएंगे, हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, पुलिस को हम एम्पावर करेंगे, पुलिस को हम प्रॉपर टूल्स देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को हम प्रॉपर व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। तो उससे लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का है वो कंट्रोल होगा और यूपी में जो अपराध है वो रुकेगा। हमारे पास एक विजन है उत्तर प्रदेश के लिए और उस विजन के तहत हम लोग पूरा गवर्नेंस चलाएंगे। बस हमारा एक उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस बार आम आदमी पार्टी से जुड़िए और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए और झाड़ू वोट करिए। जैसे अभी आपने बोला कि फ्री बिजली या फ्री और एजुकेशन, तो इस बार अखिलेश जी भी इसी सारे मोटिव को लेके, इसी सारे मुद्दों को लेके आ रहे हैं। उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि 300 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी और नलकूप जो क्या कहते हैं किसानों के लिए बिजली फ्री है और जो वहाँ पानी जो दिया जाएगा वो फ्री दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब हमने पार्टी बनाई थी तो हमने कहा था हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। जी। तो आज राजनीति बदल रही है। आज उत्तर प्रदेश में हमने वादा किया 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, हम दिल्ली में दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी हम लोग की कॉपी कर रहे हैं कि भाई हम भी बिजली फ्री देंगे। तो आप ये बताएं जरा हमें, अखिलेश यादव जी, जब ये 5 साल तक मुख्यमंत्री में थे तब इन्होंने बिजली फ्री क्यों नहीं दिया? तब इनकी सरकार में इतना भ्रष्टाचार क्यों था? तब इतनी जो है महंगी बिजली क्यों थी? तो उत्तर प्रदेश की जनता हमारा एतबार, हमारा विश्वास करेगी क्योंकि हम कर रहे हैं, हमने करके दिखाया है दिल्ली में। इनका विश्वास नहीं करेगी क्योंकि ये चुनाव, जो इनका घोषणा पत्र होता है ना, वो चुनाव जीतने के बाद वो भूल जाते हैं अपना घोषणा पत्र। जिस तरह से भाजपा ने तमाम वादे किए थे कि हम किसानों के लिए कर्ज माफ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अपराध रोक देंगे। अपराध का क्या हाल उत्तर प्रदेश में आपको लोगों को, मीडिया वालों को पता ही सब। तो हमारा जो वादा है, हमारे वादे को जो पढ़ा लिखा तबका है वो विश्वास कर रहा है क्योंकि हमने दिल्ली में करके दिखाया है। अब ये लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं करें, ये लोग भी फ्री करें। अगर ये लोग कर दें तो हमारी क्या जरूरत है, लेकिन इन लोग को करना नहीं है क्योंकि इन लोग को करना आता नहीं और इनकी नीयत भी नहीं करने की। इनको उत्तर प्रदेश का जो खजाना है उसको लूटना है और लूट के अपना घर भरना है, अरबपति खरबपति इनको बनना है। यही इनका गवर्नेंस है। इनको कोई प्रदेश का डेवलपमेंट से कोई इनका कोई वास्ता नहीं, ना कोई लेना देना, ना ये चाहते हैं डेवलपमेंट। जैसे कि अभी आपने बताया कि डेवलपमेंट, जहां तक के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव ने गांव में काफी विकास किया था। विकास दो तरह का होता है, एक होता है करप्शन फ्री गवर्नेंस, एक होता है गवर्नेंस विद करप्शन। तो इन लोग को जो जो जो, जो डेवलपमेंट का वो है, इन लोग के डेवलपमेंट में करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, कमीशन खोरी होती है। हमारी जो सरकार है, हम लोग जो, जैसे हमने फ्लाईओवर दिल्ली में बनाया,
अब जो फ्लाईओवर 350 करोड़ में बनना था उसको हमने 200 करोड़ में बना दिया। तो डेवलपमेंट दो तरह का होता है, एक होता है डेवलपमेंट विद करप्शन, एक होता है विकास विदाउट करप्शन। तो हम लोग विदाउट करप्शन वाले लोग हैं। हम जो चीज बनाते हैं उसमें पैसा बचाते हैं। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी दिल्ली की, जो दिल्ली के तमाम फ्लाईओवर बनने थे उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी, उसमें हमने एक एक फ्लाईओवर में 100 150 करोड़ रुपए बचाए हैं। और उन्हीं पैसे को बचाने के बाद हमने हेल्थ विभाग को दे दिया कि सारी दवाएं फ्री कर दी जाए, सारे इलाज पर फ्री कर दिए जाए। तो पैसा कैसे बचाना है वो भी हमें आता है, और बजट को कैसे बढ़ाना है वो भी हमें आता है। बजट मैं अभी दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में हैं, उन सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक स्ट्रांग एंटी करप्शन लॉ बना के और उस करप्शन को रोक दिया जाए। देखिए, करप्शन दो तरह का होता है। एक तो राजस्व की जो वसूली है, टैक्स कलेक्शन, उसमें भ्रष्टाचार। उसके बाद वो पैसा जब विकास के लिए आता है ग्राउंड पे, तो उसमें भ्रष्टाचार। तो जो बजट, जो काम आपका 1000 करोड़ से होना चाहिए, वो काम आपका 100 करोड़ से 100 करोड़ से होता है। यही सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। जिस दिन एक ईमानदार सरकार आ जाए, एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर आ जाए और वो ये सोच ले कि हम एक स्ट्रांग एंटी करप्शन लॉ पास करेंगे और सारे राजस्व विभाग को, जितने टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनका भ्रष्टाचार रोक देंगे, ये बजट 2-3 गुना बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में खुशहाली आ सकती है, पूरे देश में खुशहाली आ सकती है, युवाओं को रोजगार भी दिया जा सकता है, वर्ल्ड क्लास सड़कें भी बनाई जा सकती है, हर मुख्यालय से राजधानी को जोड़ा जा सकता है 4 लेन से। सब कुछ संभव है, नियत चाहिए। तो ये थे हमारे साथ नौमान अहमद सिद्दीकी जी, आम आदमी पार्टी के। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सैयद शादाब,